welcome back to my channel MVRC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you electric power and one unit. इलेक्ट्रिक पावर अर्थात वैद्युत शक्ति क्या होती है और एक यूनिट जिसको आप किलोवाट घंटा भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप जानेंगे वैद्युत सामर्थ्य क्या होती है। देखिए बच्चों, जैसे कि ये एक उपकरण है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फैन है आपका, ये यहाँ से वायर से क्या आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से आती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये फैन किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में उसको चेंज कर देता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लॉस हुई ना, विद्युत ऊर्जा जो हुई वो व्यय हो गई ना। ऐसे ही बहुत सारे आप जो उदाहरण ले सकते हैं। आपका मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। ठीक है, आपने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है और यहाँ पर लॉस हो जाती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, व्यय हो जाएगी। और कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर बच्चों ये जो वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, या आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो वर्क कर रही है। दोनों एक ही शब्दों में आप कह सकते हैं। और आपने फार्मूला भी पहले प्राप्त किया है, क्या आपने व्यय वैद्युत ऊर्जा W के कई फार्मूले प्राप्त किए हैं आपने। QV VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर अपान RT। आपने ये कई फार्मूले प्राप्त किए हैं कि किसी भी उपकरण में, चाहे हम कहें व्यय विद्युत ऊर्जा या विद्युत द्वारा उपकरण में किया गया कार्य। तो बच्चों क्षमता क्या होती है, शक्ति क्या होती है, यदि हम कार्य को समय से डिवाइड कर देते हैं या हम कहें कि यूनिट टाइम में हम किया गया कार्य निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितना कार्य कर रही इलेक्ट्रिक, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। अर्थात किसी भी उपकरण में इलेक्ट्रिक द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। समझ पा रहे हैं, या हम किया गया कार्य कहें या कहें किसी भी उपकरण में 1 सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे, उस उपकरण की सामर्थ्य कहेंगे। तो हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी उपकरण में व्यय वैद्युत ऊर्जा की समय दर को जब हम समय से डिवाइड करते हैं, देखिए आपका मेन फार्मूला होता है P इक्वल टू W अपान T। W वर्क डन हुआ और ये T जो है यहाँ पर टाइम हुआ। इफ टाइम T इज 1 देन P इक्वल टू W हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कई प्रकार से किसी भी उपकरण में एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा उस उपकरण की शक्ति के बराबर होती है, या कहें किसी भी उपकरण में एकांक समय में विद्युत द्वारा किया गया कार्य उस उपकरण की शक्ति के बराबर होता है। क्योंकि समय हम एकांक ले रहे हैं तो P इक्वल टू W इज क्या, वर्क डन और लॉस इलेक्ट्रिक एनर्जी। दो में से एक कह सकते हो कि विद्युत द्वारा किया गया कार्य या विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो यदि किसी उपकरण में T समय में W कार्य किया जाए तो इसकी शक्ति P कितनी हो जाएगी, W अपान T। तो ये W क्या है, यहाँ पर समझ पा रहे हैं, व्यय वैद्युत ऊर्जा कहिए और या वैद्युत द्वारा उपकरण में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये फार्मूला प्राप्त होता है, वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू W अपान T। W कार्य है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और T क्या है, समय है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो आपका एक मात्रक यहाँ से मिलता है क्या, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, ये जूल प्रति सेकेंड जो है इसी को हम कहते हैं वाट, इसी को हम वाट भी कहते हैं। और ये भी आपका जो है ऐसा ही पद्धति का मात्रक हो जाता है वाट। तो जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका यूनिट होता है, एक तो जूल पर सेकेंड होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक हो गया वाट या जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये छोटे मात्रक है, भी और भी आपको हम बड़े मात्रक बताएंगे। अब यहाँ पर ये इस फार्मूले में W के ये सारे मान हम इनपुट कर दें, ये सभी मान, तो हमको देखिए पावर के और क्या क्या फार्मूले मिल सकते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, W अपान T, QV अपान T। देखिए मैंने जो वर्क था W उसको डिवाइड कर दिया किससे, T से डिवाइड कर दीजिए सभी जगह T, यहाँ पर भी T से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पावर का फार्मूला एक हो गया W अपान T, एक हो गया QV अपान T इक्वल टू T से T कैंसिल हो जाएगा, VI। इस फार्मूले का हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर R
और यहाँ पर आपका हो जाएगा v²/r। और यहाँ पर जो यूनिट आएगी वाट या जूल प्रति सेकेंड। यहाँ पर वाट कह सकते हो या जूल प्रति सेकेंड कह सकते हो। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पावर का मेन फंडामेंटल फार्मूला है W/d। द रेट ऑफ वर्क डन जो यहाँ पर होता है कार्य करने की समय दर, उसको हम पावर कहते हैं। और ये फार्मूले और हमारे निकल करके आ जाते हैं। अब बच्चों इलेक्ट्रिक पावर जो है इसके अदर यूनिट क्या होते हैं ये भी जान लीजिए साथ में। सबसे बड़ा जो यूनिट है यहाँ पर हम कहें कि मेगावाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं बच्चों। ये 1 किलोवाट, ये सब वाट किलोवाट ये किसके मात्रक हैं? विद्युत शक्ति के मात्रक हैं। ये होता है 10⁶ वाट होता है, ठीक है। अर्थात सॉरी 10⁻3। 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और एक जानते हैं 1 HP, 1 HP हार्स पावर, ठीक है। 1 HP 1 हार्स पावर, इसको अश्व शक्ति भी आप कहते हैं। HP या हार्स पावर या अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। तो 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये सब आप शायद 9th में भी पढ़ चुके होंगे कि 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो ये हमारे कुछ अन्य मात्रक भी हो गए इलेक्ट्रिक पावर के। इसमें से HP बराबर 746 वाट, ये आपको ज्ञात होना चाहिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। अब ये HP क्या है? HP का मतलब 1 हार्स पावर, मतलब कि 1 घोड़े के बराबर शक्ति। 1 घोड़े में जितनी ताकत होती है, जितनी कार्य करने की क्षमता होती है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति की शक्ति कितनी होती है? एक यंग व्यक्ति होना चाहिए, उसकी शक्ति कितनी होती है? उसकी बच्चों जो शक्ति होती है 1/10 हार्स पावर होती है, अबाउट हार्स पावर। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति की शक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो शक्ति होती है 1/10 HP होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक घोड़े की जितनी शक्ति होती है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, उतनी शक्ति होती है एक व्यक्ति की। कहने का मतलब एक तरफ एक घोड़े को लगा दीजिए और दूसरी तरफ 10 स्वस्थ व्यक्तियों को जोड़ दीजिए, तो उनमें जो है टग ऑफ वार हो सकता है, रस्सा कसी का खेल हो सकता है, बराबरी रहेगी। समझ पा रहे हैं? तो ये भी आप जाने कि एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसकी जो क्षमता होती है वो 1/10 हार्स पावर होती है। फिलहाल यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, ये तो आपका अलग से मैंने बता दिया। यहाँ इलेक्ट्रिक पावर की बात हम कर रहे हैं। तो बच्चों विद्युत शक्ति के बारे में आप इतना कुछ जाने, विद्युत शक्ति डेफिनेशन, उसका मात्रक, बहुत सारे, और उसका फार्मूला है, ठीक है। इसमें बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 1 यूनिट क्या होती है, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। बहुत साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट क्या होता है। देखिए आपके पास कोई उपकरण ऐसा हो जिसकी शक्ति 1000 वाट या 1 किलोवाट हो। देखिए कोई उपकरण है जिसकी शक्ति है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, ठीक है। और उसको 1 घंटे तक आप यूज कर दीजिए, 1 घंटे तक। तो जो व्यय विद्युत ऊर्जा आएगी इसको आप क्या कहेंगे? 1 किलोवाट घंटा, यही तो कहेंगे। आपके पास एक उपकरण हो जिसकी शक्ति कितनी हो? 1 किलोवाट हो, और उसको 1 घंटे तक यूज कर दीजिए, तो इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा को ही हम क्या कहते हैं? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट के बराबर होती है, कह सकते हैं ना। या कह सकते हैं 1 यूनिट वह व्यय विद्युत ऊर्जा होती है जो कि 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में लॉस की जाती है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ हीटर है, 1 किलोवाट शक्ति वाला है, उसको आप 1 घंटे तक चला दीजिए, आपके मीटर की रीडिंग कितनी बढ़ जाएगी? 1 यूनिट बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो 1 यूनिट वह विद्युत शक्ति होती है जो कि 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में लॉस की जाती है या व्यय की जाती है, ठीक। ये आप डेफिनेशन लिख लेंगे। अब मैंने निकाला कहां से? आपने अभी फार्मूला पढ़ा P = W/T। W क्या है? व्यय विद्युत ऊर्जा। तो अगर हम व्यय विद्युत ऊर्जा निकालते हैं, देखिए यहां से व्यय विद्युत ऊर्जा,
तो वे विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू आपका फार्मूला क्या आएगा, P इंटू टी, P इंटू टी, जहाँ P किसमें है किलोवाट में और T किसमें है घंटों में। ठीक है, यदि हम P का मान 1 किलोवाट रख दें, T का मान 1 घंटा रख दें, तो वह विद्युत ऊर्जा जो निकल के आएगी W इक्वल टू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 1 यूनिट हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस फार्मूले के द्वारा हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी उपकरण द्वारा कितने यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस की गई है। ठीक है, तो एक यूनिट के बारे में समझाया। अब आप यहाँ पर देखिए जो आपका यूनिट निकालने के लिए जो मेन फार्मूला है हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूनिट निकालेंगे। देखिए W इक्वल टू पी टी, पी को आपको लेना है किसमें किलोवाट में, पी होना चाहिए आपका किलोवाट में और आपका समय होना चाहिए घंटों में, ये घंटों में होना चाहिए। ठीक है, यदि पी किलोवाट में नहीं है, ये है आपका विद्युत ऊर्जा और किसमें निकलेगा सर यूनिट में, वे विद्युत ऊर्जा निकालने जा रहे हैं W इक्वल टू, यदि किलोवाट में नहीं है वाट में दिया हुआ है, वाट में, और समय आपका घंटों में कैलकुलेट है, तो आप क्या करेंगे इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 100 से नहीं 1000 से डिवाइड करोगे क्योंकि इस वाट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो यहाँ से यूनिट निकल के आएगा वो यूनिट आपका क्या आएगा, इसका जो यूनिट निकल करके आएगा मात्रक निकल के आएगा उसको आप कहेंगे यूनिट या किलोवाट घंटा, इसको भी कहेंगे यूनिट, यूनिट कह सकते हैं इसके मात्रक को या किलोवाट घंटा कह सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा आपको हम समझाते हैं। देखिए जैसे आपके घर में 10 बल्ब है, 10 बल्ब है आपके घर में और 10 घंटे तक प्रयोग करते हैं प्रतिदिन, 10 घंटे तक प्रयोग करते हैं और शक्ति जो है इसकी प्रत्येक की शक्ति, प्रत्येक की शक्ति जो है वो 100 वाट है, 100 वाट। एक क्वेश्चन आपका हो गया, मान लीजिए क्या कि 10 बल्ब है, 10 घंटे तक प्रयोग होते हैं और प्रत्येक की शक्ति कितनी है 10 वाट है, तो फिर कितने यूनिट विद्युत ये 10 घंटे में लॉस करेंगे। तो देखिए वाट में दिया है तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, अगर किलोवाट में शक्ति दी होती तो हम पहला फार्मूला यूज कर लेते। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी की जगह वाट में रखेंगे, कितने वाट है 10 वाट है, 100 वाट है और समय कितने घंटे चलता है 10 घंटे यूज होता है। और यहाँ पर आप जितने उपकरण है उनसे गुणा कर सकते हैं, अर्थात आप यहाँ n कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, जितने उपकरण है उनकी संख्या। तो कितने हैं 10 है, 10 से मैंने गुणा कर दिया अपॉन 1000, ये हो जाएगा, ये 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे ना, आंसर आ जाएगा 10 यूनिट, 10 यूनिट। अर्थात ये जो आपके 100 वाट के 10 बल्ब हैं 10 घंटे यूज हो रहे हैं तो आपकी यूनिट कितनी लॉस होगी 10 यूनिट लॉस होगी। आप इस प्रकार से अपने घर में कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं सभी इतने इतने वाट के जुड़े हुए हैं तो पर आवर कितना हम यूज कर रहे हैं और कितनी इलेक्ट्रिक लॉस होगी, यूनिट में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बड़ा सा क्वेश्चन इस पर मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं। एक सारणी आपको मैं बता रहा हूं, उससे बड़े से क्वेश्चन आप हल कर सकेंगे। आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, किसी कारखाने में इतने इतने उपकरण लगे हुए हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी व्यय होगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं उपकरण का नाम, यहाँ पर हम लिख रहे हैं उपकरण का नाम, ठीक है नंबर 1 पे। दूसरे पे लिख रहे हैं शक्ति, उसकी शक्ति कितनी है P, और इसका मान हम किसमें लिखेंगे वाट में लिखेंगे, जितना भी उसको हम किसमें कर लेंगे वाट में। यहाँ पर हम लिख रहे हैं समय, और समय T को हम किसमें लिखेंगे घंटा में, घंटों में इसको हम लिखेंगे, सेकेंड और मिनट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं P हो गया, T हो गया उपकरणों की संख्या, क्योंकि कई उपकरण दिए हो सकते हैं, उपकरणों की संख्या। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं n से हम लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम लिख लेंगे व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, और व्यय विद्युत ऊर्जा जो इसमें W निकलेगी उसको हम निकालेंगे पहले वाट घंटा में। ठीक है,
इस सारणी का यूज करके आप बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया होता है कि किसी कारखाने में 100 वाट के 10 बल्ब इतने घंटे चलते हैं, 50 वाट के इतने पंखे इतने घंटे चलते हैं, एक हीटर एक फ्रिज इतना चलता है। इस प्रकार से बहुत सारे उपकरण आपको दिए होते हैं और क्या होता है घर में फिर कितने यूनिट विद्युत व्यय हो रही आप याद करिए। तो आप इस सारणी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला उपकरण आपका है बल्ब है, ठीक है, बल्ब है पहला उपकरण का नाम क्या है बल्ब। और प्रत्येक बल्ब की शक्ति कितनी है 100 वाट और घर पे कितने समय तक चलता है, चलिए 8 घंटे तक चलता है। और कितने बल्ब है, मान लीजिए 10 बल्ब जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया पंखा ले लिया, प्रत्येक पंखा है 80 वाट का, मान लीजिए 80 वाट का पंखा है और कितने घंटे चलता है, मान लीजिए ये 5 घंटे चलता है, ठीक है। और पंखे लगे कितने हैं, चलिए पंखे हम 10 मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं कितने पंखे। देखिए ये क्या है 80 वाट का पंखा है, कितने घंटे चलता है 5 घंटे और कितने हैं पंखे 10 पंखे हैं। एक रेफ्रिजरेटर आप मान ले या हीटर चलिए मान ले रहे हैं, हीटर है जाड़े के दिन है हीटर चल रहा है, ये 1000 वाट का है। आपको 1 किलोवाट भी लिखा मिल सकता है, अगर 1 किलोवाट लिखा है तो कितने वाट हो गया 1000, आपको यहाँ वाट में कन्वर्ट करके रखना है। मान लीजिए ये हीटर जो है 2 घंटे केवल चलता है और कितना है एक ही हीटर है, ठीक है। और लेने उपकरण या इतने ही हो गए, आप और भी ऐड कर सकते हैं बहुत सारे उपकरण इसमें। तो अब कहें कुल कितनी विद्युत ऊर्जा एक दिन में व्यय होगी, जबकि ये एक दिन में चलते कितना है, पंखे चलते 8 घंटे, बल्ब चलते 8 घंटे, पंखा एक दिन में चलता है 5 घंटा और हीटर चलता है 2 घंटे और इतने बल्ब लगे हैं, इतने पंखे लगे हैं, इतने हीटर लगे हैं। तो एक दिन में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, यहां से कहा है प्रतिदिन व्यय विद्युत ऊर्जा पूछा है, विद्युत ऊर्जा। तो देखिए बहुत ही इजी वे में आपको बता दें, आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई का 1000 हुआ, ये कितना हो जाएगा 8000, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना 400 हो जाएगा, इससे करेंगे और तो हो जाएगा 4000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टोटल 2000 आ जाएगा। हमने केवल इनको सबको मल्टीप्लाई कर लिया है, बस ये सारे मान किसमें होने चाहिए वाट में, कोई किलोवाट में आप नहीं रखोगे। अब जब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा है 14000, ये आ गई आपकी एक दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा और ये किसमें होगी, ये होगी वाट घंटा। और आपको अगर किलोवाट घंटा पता हो जाए तो यूनिट बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इधर से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, या 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, इधर से 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया, आपका क्या हो गया 40 और ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें यूनिट में। इसको यूनिट कहें या क्या कह सकते हैं किलोवाट घंटा। तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, अर्थात हम क्या करेंगे जो हमारा यहाँ पर ऐड करने पर आएगा, जोड़ने पर, उसमें इधर से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर किसमें आ जाएगा यूनिट में। तो प्रतिदिन 14 यूनिट घर में लॉस हो रही है यदि किसी घर में इतने उपकरण इतने समय तक चलते हैं। देखो कितनी आसानी से आपने निकाले। अब अगर मैं 30 दिन के एक महीने में कितना व्यय होगा प्रतिदिन व्यय विद्युत ऊर्जा, ये निकल आइए। तो 30 दिन में अगर व्यय विद्युत ऊर्जा कहें तो क्या करोगे आप, इसी को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस, तो कितना हो जाएगा 14 यहाँ 42, या आपका 30 दिन में 420 यूनिट हो जाएगा। बस समझ पा रहे हैं। अब अगर कहे 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपए है तो फिर इतने यूनिट का कितना होगा, आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपए आपको पता चल जाएंगे कि आपको घर में कितना पे करना पड़ेगा पर मंथ। समझ पा रहे हैं। तो इसके न्यूमेरिकल जो बहुत बड़े से दिए हों कि किसी कारखाने में इतने उपकरण जुड़े हुए हैं, तो इस फार्मूले के द्वारा आप उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।